सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हर 5 में से एक घर में डिप्रेशन की तकलीफ है, चिंताओं की तकलीफ है, तनाव है लोगों में। और ये तनाव आता क्यों है? ये तनाव की वजह से कई सारे लोगों में कई सारे रोग निर्माण होते हैं, मानसिक रोग जो शरीर को जकड़ लेते हैं और छूटने नहीं देते। डिप्रेशन की ऊंची स्थान पर दवाइयाँ तक लेनी पड़ती है। इन सभी से आज के वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं और यह वीडियो सुनने के बाद अपना डिप्रेशन बिल्कुल जाने वाला है। टेंशन के ऊपर एक ऐसा इलाज मिलने वाला है जो परमानेंट है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। अब डिप्रेशन के ऊपर, चिंता के ऊपर एक सूत्र पतंजलि महामुनि बताते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा भी निवेशा क्लेशाः। अज्ञान एक चीज को जन्म देता है। किसको? अहंकार को। अहंकार को जन्म देता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अज्ञान उसे कहते हैं जो सत्य और असत्य में इंसान को भेद नहीं समझता है, तब अज्ञानी उसे कहेंगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नहीं समझता। ये दवाई खाने से मेरी बीमारी ठीक होने वाली है क्या? असत्य है। मेरी लाइफस्टाइल बदलने से बीमारी ठीक होने वाली है, ये सत्य है। तो ये भेद जब नहीं समझता है तो इंसान अज्ञानी बनता। और अज्ञान जन्म देता है अहंकार को। ध्रुव दर्शन हो एकात्मते आस्मिता। अहंकार क्या कहता है? मैं और मेरा शरीर एक ही है। मैं और मेरा शरीर एक ही है, ऐसा इंसान समझता है। अगर शरीर एक होता, हम और शरीर एक होते, तो 100 साल के बाद शरीर कहाँ पे होता और हम कहाँ पे होते? हम शरीर को लेके जाते क्या? नहीं, शरीर को इसी जगह पे, मिट्टी पे, शरण पे जाना है। लेकिन हम 100 साल के बाद जहाँ रहेंगे वो हम हैं। तो इंसान मैं शरीर समझता है। उसके बाद सुखानुशैरागः। इंसान को हमेशा सुख की हैबिट पड़ी है। सभी चीज़ें वक्त पे होने चाहिए। वक्त पे चाय मिलना चाहिए, वक्त पे लोग काम पे आने चाहिए, वक्त पे ये काम होना चाहिए। अब जब कोई वक्त पे नहीं हुआ या सुख में कोई बाधा आई तो इंसान टेंशन ले लेता है, डिप्रेशन ले लेता है। और कोई संकट, छोटी मोटे संकटें आ जाती है तो उससे भी टेंशन लेता है। संकटें आते क्यों हैं? एक उदाहरण से समझे। जब कुम्हार अपने मटके को बनाता है और तपाने के लिए छोड़ देता है, भट्टी में डाल देता है। कुम्हार ने मटके को भट्टी में डालने के बाद मटका अगर बोलता होता तो क्या बोलता होता? मटका बोलता होता, अरे कुम्हार बहुत जालिम है, इस जालिम ने मुझे भट्टी में डाल दिया, तपाने के लिए छोड़ दिया। और कुछ मटके बोलते ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते। जो बोलते मटके तपाने को छोड़ दिया, जालिम है कुम्हार बोलते और टेंशन ले लेते, वो मटके टूट जाते, क्रैक हो जाते हैं। और जो मटके एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस अग्नि को सह लेते हैं, वो मटके बाहर आ जाते हैं और इतने मजबूत रूप में आ जाते हैं, कई सालों तक दूसरों को ठंडा पानी देते हैं। इंसान के जीवन में भी संकटें इसी प्रकार आती है। संकटों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम क्या होते हैं? मजबूत बनकर एक विशेष तौर पर बाहर आते हैं और सबके कल्याण के लिए उपयोग में आते हैं। सबके मंगल के लिए हम अपना जीवन देते हैं और हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, आयु भी बढ़ती है। तो इंसान जब संकट में टूट जाता है ना, तो उसको बाहर निकलना वाला कोई नहीं रहता है। संकट पे टूट क्यों जाता है? एक्सेप्ट नहीं करता है संकट को। जो भी संकटें आए, जो भी छोटी छोटी दिक्कतें आई, उसको पहले स्वीकार करें, क्योंकि ये संकटें हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। इस पे सोचे, इसको चारों ओर से देखे, 3D में देखे उसको, देखो क्या होता है, तब एक विशेष आनंद मिलेगा। और संकट जब आते हैं तो हमें सुविधा लेकर आते हैं, हमें सोल्यूशन लेके आते, ये हमें समझ में आएगा। दुखानुशय द्वेषः। वो संकटें बार बार जब आते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम लगाते हैं, दूसरे के ऊपर करते हैं, इसकी वजह से आया, उसकी वजह से आया, उसकी वजह से आया। नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं हम जो कुछ भी है बस हमारे विचारों की वजह से है। तो विचार करें हमने क्या गलती करी। स्वरसवाही विदुषोपी तथा दृढ़ो भी अभिनिवेशः। डर जो होता है ना, वो आकर्षण पे निर्धारित करता है। हमें लगता है ये मेरे भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पोता है, ये मुझे छोड़ के न जाए, ये मेरी पत्नी है, मुझे छोड़ के न जाए, ये मेरे पति है, मुझे छोड़ के न जाए, मेरा बच्चा अभी तक स्कूल से नहीं आया। करके हम इधर उधर बाहर अंदर बाहर करते हैं, लेकिन बाजू वाले का भी गया है, उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे के प्रति अट्रैक्शन है, वो डर में डाल देता है, वो डर डाल देता है। तो इसके लिए वो जो भी हमारा बच्चा है, बेटा है, जो भी हमारे मेहमान है, वो क्या है?
वो हमें ईश्वर ने कुछ समय के लिए प्रदान किए है सुविधा हमारे लिए, प्रेम के लिए सुविधा, बच्चे की सुविधा, पत्नी की सुविधा। इस सुविधा को देखे और जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी के हिसाब से हो रहा है, ये भाव लेकर जब इंसान जीता है तब उसका टेंशन पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। एक समझो पत्थरों के बीच में सबसे ऊपर रखा हुआ पत्थर बोलता मैं पत्थर, मैं ऊपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब नीचे है, बाकी सब नीचे है। इंसान में भी ऐसा ही है, इंसान को लगता है मैं इस जगह पर पहुंचा, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बाकी सब मेरे नीचे। ऐसा नहीं है। कोई एक पत्थर को उठाता है इंसान और जोर से फेंक देता है हवा में, और ये पत्थर आकाश में जाते, तब बोलता है हाँ मैं हवा में गया, मैं कितना खुश हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं कितना सुंदर जगह पे पहुँचा हूँ, मैं उच्च स्थान पर पहुँचा हूँ। और जाकर किसी कांच पर पटक देता है, कांच फूट जाती है, और तब पत्थर बोलता है मेरे सामने जो कुछ भी आता है मैं इसे तोड़ देता हूँ। ऐसा पत्थर बोलता है और जाकर एक गड्ढे पर गिर जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कोई नहीं पहुंचा। और यही अहंकार, फिर ये अहंकार होता है। इंसान भी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है, धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला, और उसके लगता है मैं ऐसी जगह पर पहुंचा कि यहाँ पर कोई नहीं पहुंच सकता, मैं बहुत रिस्पेक्ट मिलता है मुझे। तो कोई उस घर का मालिक आता है और देखता है कांच फूट गई और पत्थर गिर गया गादी पर, फिर उस पत्थर को उठाकर वापस उस पत्थरों में फेंक देता है। तब ये पत्थर क्या बोलता है? तब बोलता है यही जगह ठीक है और अपना जीवन चरित्र बताता है। इंसान का भी ऐसा है, अंत में कहाँ पे जाना है? उसी जगह पर जाना है जहाँ पर थे हम। तो क्यों टेंशन लेना है? क्यों टेंशन लेना है? अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी में सम रहना चाहिए, तब हमें जीवन का असली आनंद मिलेगा। और ये आनंद मिलता है योग साधना से। निरंतर जब योग साधना करेंगे, आसन प्राणायाम मेडिटेशन 1 घंटा खुद को लिए अगर देंगे तो हमारा जीवन निश्चित बदलने वाला है। महर्षि पतंजलि एक सूत्र में बताते हैं, एवं विधि मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जिता गुरुपदिष्टेन मार्गेन योगाभ्यासात् समभ्यसे। सभी चिंताओं को छोड़कर 1 घंटे के लिए योग साधना को जाओ और गुरु के मार्गदर्शन के साथ शास्त्रोक्त तरीके से योग साधना सीखो। तब देखो आपका जीवन सफल होने वाला है। आप जो हो वो बनकर जीवन जीने वाले हो। तब कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। इसलिए हमें निश्चय करना है 1 घंटे के लिए हम अपना वक्त निकालेंगे और योग साधना के लिए ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर शास्त्रोक्त तरीके से सिखाया जाता है, जहां पर सही योग गुरु हो। सेवा का मौका दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।